अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। सर देखें, एक कॉमन टॉपिक थी हमारे पास जो हर जगह पे ये पूछी जाती है। आप देखें जहाँ पर आप सेमिनार देते हैं या फिर कहीं कहीं किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं या फिर आपका जो वाइवा होता है एट द एंड ऑफ द यूनिवर्सिटी या ग्रेजुएशन में, तो ये कॉमन सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। तो लोगों को ये लगता है कि शायद ये सिमिलर हैं या कुछ लोगों को ये लगता है कि ये डिफरेंट है। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक पे थोड़ा सा बात करेंगे कि इसमें कौन सी पॉइंटें हैं जो डिफरेंट है और कौन सी पॉइंट है या किस जगह पे ये सिमिलर भी मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम थोड़ी सी बात करें डेफिनेशन ऑफ द डाइजेशन के हवाले से, सो इट इज़ अ कन्वर्जन ऑफ द लार्ज मालिक्यूल इनटू द स्मॉल मालिक्यूल। ठीक है, ये क्या है? कन्वर्जन है इनटू द लार्ज मालिक्यूल इनटू द स्मॉल मालिक्यूल बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम। ठीक है, अब जब तक हम ये बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम नहीं कहेंगे तब तक हमारी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अब देखें, अगर मैं आपको कहूँ कि एक आप से एप्पल ले लें और उसको आप किसी नाइफ से काट लें, ठीक है, तो आप उसको काट तो लेंगे, वो जो एक बड़ा सेब था वो छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आप उसको डाइजेशन नहीं कह सकते क्योंकि उसमें एंजाइम काम नहीं कर रहे। तो जब तक आप उस डेफिनेशन में एंजाइम ऐड नहीं करेंगे तब तक आपकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। अक्सर लोग क्या करते हैं, या जो 9th क्लास में या जो बड़े इंटर तक यही डेफिनेशन यूज़ होती है कि कन्वर्जन ऑफ लार्ज मालिक्यूल इनटू स्मॉल मालिक्यूल। लोग ये भूल जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम, तो उनको मार्क्स नहीं मिलती। वो कहते हैं कि हमने तो पूरी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी थी, लेकिन वो प्रॉपर नहीं थी। ठीक है, तो बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम ये कहना लाजमी है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप देखें, इसमें भी लार्ज मालिक्यूल कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू द स्मॉल मालिक्यूल में। ठीक है, तो इसके वर्सेस अगर हम देखें इनटू द मेटाबॉलिज्म में, मेटाबॉलिज्म की जो सिंपल डेफिनेशन है, इट इज़ अ इंटर कन्वर्जन ऑफ मालिक्यूल इन द सेल। ठीक है, मालिक्यूल की इंटर कन्वर्जन हो रही है। कैसे इंटर कन्वर्जन हो रही है? आप यहाँ पे देखें कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कहाँ पर मेटाबोलाइज होता है? ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, जब आप खाना खाते हैं फिर वो ब्रेक डाउन होता है, डाइजेस्ट होता है, ब्लड में जाके वहाँ पर सबसे पहले सेल में ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होती है, जो आपके मेटाबॉलिज्म का फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, अब देखें जो ग्लूकोज है, अब ये ग्लूकोज जब मेटाबोलाइज होता है थ्रू द ग्लाइकोलाइसिस पाथवे इनटू द 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखें मॉलिक्यूल की इंटर कन्वर्जन हो रही है। ग्लूकोज जो है वो इंटर कन्वर्ट हो रहा है इनटू द 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये जब इंटर कन्वर्ट हो रहा है, ये जो चेंज हो रहा है ये कम्प्लीटली चेंज हो रहा है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी चेंज हो रही हैं। जो प्रॉपर्टीज़ ग्लूकोज की हैं वो प्रॉपर्टीज़ पायरुवेट की अलग हैं। ठीक है, डाइजेशन में इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। डाइजेशन में आपने कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट किया ग्लूकोज में, जो प्रॉपर्टीज़ कार्बोहाइड्रेट की हैं वही ग्लूकोज की हैं। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंजिंग नहीं आ रही डाइजेशन में। ठीक है, और जब हम बात कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म की तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजिंग आ रही हैं। ठीक है, तो ये एक मेन डिफरेंस है हमारी डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम देखें तो डाइजेशन अकर ओनली इन द डाइजेस्टिव सिस्टम में। जो डाइजेस्टिव हमारी हो रही है वो एक प्रॉपर सिस्टम में हो रही है। ठीक है, एक सिस्टम में हो रही है। और जब मेटाबॉलिज्म अगर हम बात कर रहे हैं तो मेटाबॉलिज्म हर एक सिस्टम में हो रही है। मतलब बॉडी का जो हर एक सेल है उसके अंदर हो रही है, चाहे वो किसी भी सिस्टम का हो, हर एक सेल में आपकी मेटाबॉलिज्म हो रही है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा मेन डिफरेंस हो गया। नंबर अगर तीसरी बात करें तो यहाँ पर द डाइजेशन इज ओनली कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, डाइजेशन क्या है? एक ओनली कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिज्म मीन्स द ब्रेकडाउन ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम लार्ज मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, इस डाइजेशन में सिर्फ क्या हो रही है? सिर्फ कैटाबॉलिज्म हो रही है। लेकिन मेटाबॉलिज्म में दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, आपकी कैटाबॉलिज्म भी हो रही है, आपकी एनाबॉलिज्म भी हो रही है। ठीक है, अब देखें मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में। ठीक है, फिर पायरुवेट से आगे प्रोसेस जा रहा है
एन बन रही है, एफ बन रही है, लेकिन जब आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है तो उसमें फिर दोबारा वो ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, तो इसमें कैटाबॉलिज्म भी हो रही है और इसमें एनाबॉलिज्म भी हो रही है। ठीक है, तो ये भी एक मेन डिफरेंस है। और अगर बात करें कि बोथ बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस अकर, डाइजेशन में आपका बोथ बायोकेमिकल और केमिकल प्रोसेस दोनों हो रहे हैं, मतलब उसमें केमिकल भी इन्वॉल्व है और मैकेनिकल भी जो है ना प्रोसेस वो भी इन्वॉल्व है। आप बाय द च्यूइंग, आप जब खाने को चबाते हैं वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है। ठीक है, जब आप इंटेस्टाइन में फूड जाता है तो वहाँ पर भी मैकेनिकल प्रोसेस होता है। तो डाइजेशन में ये दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म की, इट इज़ ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रही है कि ओनली बायोकेमिकल प्रोसेस अकर्स हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें केमिकल की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, मतलब एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। ठीक है, तो आप देखिए बाकी जो लास्ट में हमें एक डाइजेशन ओनली अकर इन द एनिमल्स, तो जो डाइजेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में होती है। और जो मेटाबॉलिज्म है वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑल लिविंग सेल्स, हर एक सेल में, हर एक जानदार में, सब में मेटाबॉलिज्म होती है। और जो डाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में होती है। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक लास्ट पॉइंट आपसे शेयर करना चाहूँगा कि डाइजेशन में, ये जो डाइजेशन है इसमें आपकी एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होती। ठीक है, डाइजेशन में आपकी कभी भी एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होती, लेकिन मेटाबॉलिज्म में आपकी एनर्जी एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। ये भी एक इस पॉइंट में डिफरेंस है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये मैसेज क्लियर हो गया होगा। ये जो टॉपिक थी आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। अगर इस तरह में इस पॉइंट में कोई कोई सवाल है या फिर टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप मुझे, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं वो आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे नई वीडियो बना के वो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इंशाल्लाह क्लियर कर लूँगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए।